आज की ताजा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर कर्नाटक के सियासी बहरान के ताल्लुक से है, जहां कांग्रेस जेडीएस हुकूमत खतरे में है। बागी अरकान को मनाने की कोशिश जारी है। दूसरी खबर पार्लियामेंट के सिलसिले में है। लोकसभा में बजट पर उठाए गए सवालात पर आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। तीसरी खबर आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल से जुड़ी हुई है। दुनिया भर के शायकीन की निगाहें मैनचेस्टर के मैदान पर टिकी हुई हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बाकी बचे हुए मैच को आज मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी की जायदाद को एनआईए ने अटैच कर दिया है। एनआईए ने आसिया अंद्राबी के खिलाफ जारी केस में उनकी जायदाद को अटैच किया है। आसिया अंद्राबी के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में केस दर्ज है। टेरर फंडिंग मामले में आसिया अंद्राबी को 12 जुलाई तक अदालती तहवील में भेजा गया था। और इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से आसिया अंद्राबी के साथ। मनोज कौल, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से आसिया अंद्राबी पर शिकंजा कसा गया है। तो अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर हैं आसिया अंद्राबी। इनकी जायदाद को एनआईए ने अटैच कर दिया है। एनआईए ने आसिया अंद्राबी के खिलाफ जारी केस में इनकी जायदाद को अटैच किया है। टेरर फंडिंग मामले में आसिया अंद्राबी को 12 जुलाई तक अदालती तहवील में भेजा गया था और अब इनकी जायदाद को अटैच किया गया है। इसी सिलसिले में मनोज कौल हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से उनसे सवाल करेंगे। मनोज कौल, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है आसिया अंद्राबी के खिलाफ एनआईए का। जी हाँ, बिल्कुल सना, जिस तरह से एनआईए ने ये कार्रवाई की है, आसिया अंद्राबी का जो मकान है श्रीनगर में उसको अटैच कर दिया गया है। और एनआईए का ये कहना है कि ये मकान जो है मिलिटेंसी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता था और अभी फिलहाल वहाँ पर कोई तलाशी कार्रवाई तो नहीं चल रही है। एनआईए ने साफ कर दिया है, लेकिन ये जरूर है कि जो मकान है उनका उसको अटैच कर दिया गया है। और साथ ही ऐसा लगता है कि इसके बाद जब अटैच होगा तो उसके बाद कुछ और कार्रवाई भी एनआईए की तरफ से हो सकती है। उस घर में किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, मिलिटेंसी की किस तरह की सरगर्मियां वहां अंजाम दी जाती थी, उसके बारे में भी एनआईए पता लगाने की कोशिश करेगी और छानबीन की जाएगी। वाकई जिस तरह से पिछले साल से हमने देखा कि जो अलहदगी पसंद लीडरान हैं उनके खिलाफ जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या उनके लीडर हैं उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है एनआईए की तरफ से, तो ये एक और कदम उसी तरफ है कि आज आसिया अंद्राबी की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि जो वो घर है वहां पर जो मिलिटेंसी की सरगर्मियां हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, तो अब दहशतगर्द तंजीमों को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाई लगातार सख्त होती जा रही है, इसी कड़ी में एक बार फिर से एनआईए ने आसिया अंद्राबी के घर को अटैच किया है और इनका घर श्रीनगर में मुकीम है। बेहद शुक्रिया मनोज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील फराहम करने के लिए। रियासत जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके टंगडार में बड़ा हादसा पेश आया है। जमीन में अचानक करंट दौड़ने से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। 3 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है। हादसे में पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। हादसे के बाद करंट लगने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश जारी है। 2 जख्मी अफराद की हालत नाजुक